और पापा और मम्मी ने मुझसे ऐसा बोला, हम वहाँ बैठे हुए थे तो बोल रहे थे कि बिस्तर के नीचे पर 100 रुपये रखे हुए थे, वो 100 रुपये कहाँ गए, तूने निकाले क्या? तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये कोई बात नहीं हुई। सो गाइस, ख़तरनाक मौसम ख़राब हो रहा है, तूफ़ान आ रहा है एकदम, और सब तो इसी वजह से हमारे पूरे भट भीग गए हैं। फिर सारी फसल बर्बाद हो चुकी है इस साल की। तो ये 6 महीने का वेट ऐसे ही गया। सो ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, पहला दिन प्रणाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। ब्लॉग पे बने रहिए, स्किप मत करिए। सो करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। मैं चेंज करके आती हूँ पहले, फिर बनाते हैं ब्रेकफास्ट। अपना चेंज मतलब कि अपने टी शर्ट लोअर पे अपने कंफर्ट जोन में आते हैं, फिर बात करते हैं आपसे पहले। सो गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं और भट डाल दिया है छत पे, और हमारे पापा छूट रहे हैं इसको, धूसेंगे इसको ऐसे ऐसे करके। और अभी क्या हुआ ना, मुझे बहुत ख़तरनाक हिचकियाँ आ रही थी, रुक ही रही थी। 15-20 मिनट से मैं चाय बना के लेके आई और पापा और मम्मी ने मुझसे ऐसा बोला, हम वहाँ बैठे हुए थे तो बोल रहे थे कि बिस्तर के नीचे पर 100 रुपये रखे हुए थे, वो 100 रुपये कहाँ गए, तूने निकाले क्या? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो बोले, प्रशांत से पूछा, वो बोल रहा है मैंने नहीं निकाले। तो उसका मतलब तुम दोनों ही हो घर के अंदर, तुम दोनों निकाले होंगे। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये कोई बात नहीं हुई। तो मैं सोचने में रह गई यार, मतलब मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने क्या पता मैक्स की निकल गए हो, मैं चारपाई के नीचे गिरे हो। फिर मुझे लगा पता नहीं कहाँ है, मैंने बोला मुझे नहीं पता। मैं सीरियस हो गई थोड़ा, मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है पैसे। मैंने कहा मुझसे मत बोलो भाई, मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ रखे हैं आपने। मैंने कहा रुको प्रशांत को कॉल करती हूँ, उससे पूछती हूँ करके। लेकिन फिर अचानक से मेरी हिचकी रुक गई, तो फिर मुझसे बोल रहे तेरी हिचकी रुक गई? मैंने कहा हाँ। तब भी मुझे ध्यान नहीं था कि ऐसे झूठ बोला करके मुझे, क्योंकि अगर कोई ऐसे चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इंसान थोड़ा टाइम के लिए सीरियस हो जाता है, सोचता है कि यार उसका दिमाग वहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, सॉरी कन्वर्ट बोल रही हूँ। तो तब मेरे हिचके रुक गए अचानक से। तो मम्मी पापा की ट्रिक थी ये ऐसा बोलने की कि अगर 100 रुपये रखे थे तूने छोड़े, ऐसे वैसे करके डांट रहे थे मुझे। अचानक से मेरी हिचकी रुक गई, फिर हंस रहे थे, फिर बोल रहे थे कि ये हमने तेरी हिचकी रुकने के लिए करा करके। ऐसे ऐसी ट्रिक है यहाँ पे। अब चलते हैं। और मैंने रखा है दाल बनने को। अभी मम्मी लोग वो छूट रहे हैं, मैं ब्लॉग एडिट कर, मैंने कब से ब्लॉग डाला, मैं ब्लॉग एडिट करके सिर्फ डाल देती हूँ अभी। सो गाइस, धूप पे ज़रा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, और नीचे वो लगाई है, आग लगाई है, इससे धुआं सा आ रहा है, धुंधला धुंधला हो रहा है। और ये हैं काले भट्ट, ये देखो काले काले गिरे नीचे पे। पापा जी छूट रहे हैं, मैं खाना बना रही थी, मम्मी इसको यहाँ से नीचे फेंक रही है, और पापा मेहनत कर रहे हैं नीचे पे अपनी। चुन्नी ये वाले दो मम्मी, चुन्नी। फिर इससे वो भी हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, मेरे को हो गया इससे जुकाम, खाली खाली बिन मौसम जुकाम इसके डस्ट से ना। ये देखो पापा, ये ना ये काले भट्ट है जो पापा छूट रहे हैं, ये अलग से दिख रहे हैं, देखो ये ब्लैक ब्लैक, और जो यहाँ पे ये गिरा है ये येलोइश टोन में है, तो ये वाइट भट्ट है। ये 1 बज गया था तो मम्मी ने इसमें डाल दिया। तो कहीं से रहे हमारे काले भट्ट, जितने सोचे थे उतने नहीं हुए। पहले वाला लगाया ना हमने काले भट्ट, लेकिन जितने कम खेत में, 2 ही खेत में लगाया था। 2 खेत। ये देखो आधे अभी ऐसे हो रखे हैं ये। तो गाइस, मैं आपको यह बताती हूँ, ये भट्ट मैं ही लेके आई थी। अगर आप पहले से मेरे ब्लॉग देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने सिमल गैर से 1 kg भट्ट लिया था। ये 1 kg भट्ट ये हमने 2 खेतों में डाले थे, और इतने भट्ट 1 kg के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा भट्ट मिले हमको। सो काले भट्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, और सफ़ेद भट्ट से ज़्यादा यूज़फुल बॉडी के लिए काले भट्ट होते हैं। सो काले भट्ट बेस्ट है, तब मम्मी ने तो काले भट्ट लगाए हैं, तो अब हम काले भट्ट की सब्ज़ी खाएंगे हमेशा।
ये एक ट्रिक होती है जिससे ये बाहर आगे को आ जाते हैं और छोटे छोटे पीछे चले जाते हैं। सो गाइस खतरनाक मौसम ख़राब हो रहा है, तूफ़ान आ रहा है एकदम, और सब लोगों को अपनी अपनी उसकी हो रही है फसल की। हमने तो जितने भी बाहर पे थे वो उठा दिए। ये देखो मौसम कैसा हो रहा, और बड़ी माँ लोग का भी नीचे पे हैं, यहाँ पे रख दिए हैं। वो देखो, और मम्मी पापा गए हैं खेत पे, थोड़े भट्ट बचे थे वो लेके आने के लिए। अब मुझे लगता है आधी रास्ते में बारिश हो जाएगी तो क्या होता है भीग जाएंगे करके। हाँ, अब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। उड़ गया। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और मेरे पापा लोग खेत पे ही है। वो देखो प्रशांत को, सो गाइस मैं अभी आ रही हूँ बाहर से। बाहर बारिश आ रही थोड़ी बहुत, आपको लग रहा होगा मैंने क्यों उड़ा है, क्योंकि थोड़ा भीग गई थी मैं इसीलिए। और मैं आपको बताती हूँ, मम्मी लोग जब तूफान आया बारिश आई, मम्मी लोग गए थे खेत में, और खेत में भट्ट जो सुखाए थे, खेत में सुखाए थे, वहाँ से निकालने के लिए गए थे। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे बारिश आ गई, पापा दूसरे खेत में थे, मम्मी दूसरे खेत में थी, दोनों अलग अलग थे, तो इसीलिए समेट भी नहीं पाए। और इतना खतरनाक तूफान आ रहा था ना, मम्मी बता रही थी कि क्या बोलते हैं, जैसे भट्ट समेट रही थी, उसके जो पौधे होते हैं वो उड़ के यहाँ वहाँ बिखर जा रहे थे। सो इसी वजह से हमारे पूरे भट्ट भीग गए हैं। फिर बाद में पापा का कॉल आया कि प्रशांत के हाथ पन्नी भेज दे, ब्लैक वाली पन्नी जिसको प्लास्टिक की होती है, उससे भीगते नहीं है, उसमें अगर डाल दो तो जैसे मैंने घर से भेजा हुआ, वो भेजने में टाइम लग गया, और यहाँ से थोड़ा दूर है, तो सारे भट्ट भीग चुके हैं, सारे के सारे। थोड़े बहुत हमने वो करे थे, चूटे थे, जितने बचे हैं सब भीग गए आधे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है इस साल की, तो ये 6 महीने का वेट ऐसे ही गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे को। The next morning. तो गाइस हमारे खेत में ऊपर पे यहाँ पे बहुत कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो इस बेचारे के मुंह पे लग गए, बॉडी पे लग गया। अभी थोड़ा पागल सा है पूरा मुंह इसने खाया से, छोटे बच्चे चॉकलेट खा के ख़राब करता है, इसने पूरा मुंह ख़राब कर दिया है ऐसे। देखो ये मोतो, तू गया क्यों वहाँ पे? पहाड़ी में ना किरमुले बोलते हैं उनको। अब जो, हाँ सब मेरे पहाड़ी हैं वैसे, जो भी देखते हैं वो समझ जाएंगे। किरमुले ऐसे ऊपर पे ये पूरे में फैल रखे थे, ये बेचारा वहाँ से इसने मुंह लगाया होगा और वो हो गया। यहाँ पे नीचे हमारे खेत, ये नीचे वाले, और मैं आई हूँ यहाँ पापा लोग के साथ। वो देखो कल बारिश हुई थी, पूरे खेत ऐसे हो गए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं खेत में, थोड़ा घूम के भी आते हैं। नहा तो लिया मैंने, अभी 9 बज रहे होंगे ऐसे कुछ, 9 साढ़े 9। पापा बोल रहे हैं घर के बगल में ही है, जब मैं बकरी पालता था यहाँ पे चराने के लिए आता था। सो चलो, और मैं ना वीडियो क्यों डाली कि यहाँ नेटवर्क इशू है, एक वीडियो जाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो मैंने कहा खाली कर डालूँ। तो थोड़े क्लिप्स बना रही हूँ मैं रोज़ थोड़े थोड़े, तो सब मिक्स करके डाल दूँगी मैं एक दिन। सो चलो चलते हैं। ये वाला खेत आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है, सो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखूंगी। तो चलो चलते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं जुगिया पानी। पहले मम्मी लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ से पानी भरने के लिए आते थे और नहाने वाने के लिए भी आते थे। आजकल तो पानी कम हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि पानी नहीं आएगा तो दिले आएंगे आप पानी। आजकल भी, अच्छा आजकल तो आ ही रहा है पानी वैसे।
अगर पापा से, हाँ ये तो अठन्नी है। क्या बोल, पापा क्या बोल रहे हैं मुझसे? ये मुझे पता है, मुझे इतना भी नहीं पता था। हमारे घर के ऊपर में इसका पेड़ था अठन्नी का। ये बड़े बड़े माल्टे जैसे होता है, लेकिन ये कड़वे कड़वे से टाइप के होता है थोड़े थोड़े। और मैं पापा से बोल रही, पापा चलो वहाँ जाएंगे, नदी जाएंगे। अब पता नहीं, हाँ ये जामिर है और ये वाला भी अठन्नी है। ये अलग ही दिखते हैं, थोड़े लंबे लंबे टाइप के दाने होते हैं ना इसके। चलो तो कहीं से देखो, जो नदी के किनारे घर होता है ना, जैसे हमें घाटी में हम लोग नदी के किनारे पे, हमारे वहाँ तो नहीं ऐसा। तो मैं पापा को बोलती, पापा हमारे वहाँ से पत्थर क्यों नहीं है करके। लेकिन यहाँ देखो इन घरों में है ये वाले पत्थर, गोल वाले पत्थर, इनकी दीवार। ये देखो पटागन में भी, आंगन पटागन बोलते हैं, इनमें भी यही वाले पत्थर है। सो गाइस मम्मी अब बड़े मज़े से जोड़ा और आंसे लेके आई। बस एक पौधा भट्टे का निकला है ये पूरे खेत, कितने खेत हैं यहाँ पे? एक ही है, पूरा नीचे तक हुआ, लेकिन इसी में लगाया था और इसमें बस इतना ही भट्टे निकला है। यहीं पर रहने दो उसको। चलो चलते हैं। सो गाइस मैं पापा से बोल रही हूँ एक बार नदी होके आते हैं। सो बड़े मुश्किल के बाद पापा माने हैं, धूप लग रही है, मैंने कहा कुछ धूप नहीं लग रही चलो। सो हम चल रहे हैं नदी के किनारे। भाई तो रास्ता रखे ना यहाँ पे, कचार पट्टो हो रही कत को, कचार पट्टिट जानू। ये देखो रास्ता, नदी। ये मम्मी आई, जोड़ा मम्मी का हाथ में ही है। आसी आसी जोड़। हाँ पापा बोले मैंने जिम्नास्टिक इसमें सीखा है करके, इस रेत में। ये देखो मिनी गोवा। सो गाइस ये है गोवा, हम गोवा पहुंच चुके हैं। ये देखो हाँ ये था पापा का अड्डा जिम्नास्टिक वाला। कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। चांद के पार चलो, पैर पैंट ऊपर करना पड़ेगा। हाय ये पानी खाना। अच्छा ये डोडा का पानी पीने का अड्डा है, इसलिए यहाँ का नाम पानी खाना। यहाँ इस साइड सुंदर है ये वाला एरिया। वाह कितना प्यारा लग रहा है। बस मुझे ये नदी वदी देखे ना हिमा की याद आती है। सो गाइस हम आ चुके हैं नदी के किनारे। ये देखो हमारा सुंदर सा गांव, गांव का किनारा इतना सुंदर है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। पानी पे आजकल तो ठंडी आएंगी ना, पानी एकदम ब्लू ब्लू टाइप का हो जाएगा। गर्मियों में तो बारिश आती है तो पानी पूरा ब्राउन हो जाता है, अब ब्लू ब्लू होना स्टार्ट हो गया और इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत तगड़ा। सो गाइस मैं अभी बैठी हुई हूँ खिड़की पे। ये हमारा ऊपर रूम है और यहाँ से बाहर का व्यू। इतना खास तो है नहीं, मतलब पीछे घर है और पेड़ पौधे हैं, लेकिन जो यहाँ से आवाज़ आती है ना नदी की, वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी आवाज़ है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं आधे घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हूँ और अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही हूँ, और मतलब बहुत चुका मैं सोच रही हूँ यहाँ बैठ के, और इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। साउंड वो बोलते हैं ना, हीलिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। अगर मैं रॉन्ग होंगी तो उसको सही कर देना। तो ये साउंड इतना अच्छा, इतना प्यारा साउंड है ना, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहूँ। और जब हम छोटे थे ना भैया और मैं, हम क्या करते, गाँव में ऐसी खिड़कियाँ होती हैं, ये देखो ये ऐसी वाली खिड़कियाँ होती हैं गाँव में। तो जब बारिश होती थी ना तो भैया और मैं ऐसे बैठ के बाहर देखा करते थे। और मैंने एक बार बहुत फ़नी इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, क्या बताऊँ। तो
गाइस ये होते ना, ये हमारे गांव में जो हमारा गांव वाला घर है ना मेरे मायके में, ये तो इतने पास पास है, वो थोड़ा हल्के से दूर पर थे। एक यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, इसके बीच में मैंने अपना सर घुसा दिया था। अगर मेरे घर वालों को याद होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। मम्मी बाहर, मम्मी चाची लोग सब, चाचू की शादी हुई थी नहीं हुई थी मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं है मुझे। बाहर पे मम्मी लोग, जैसे हमारा आंगन था आगे, ऐसे ही गाय भैंस बांध रहे थे, शाम का टाइम था और मैं ऐसे खिड़की में बैठ के बाहर देख रही थी उन लोग को। ठंडियों के दिन था और मैंने इसके अंदर अपना सर घुसा दिया, बड़े मुश्किल से बाहर निकाला मेरा सर। और जो मैं अभी तक मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ था, लेकिन मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी। वीडियोस की क्लिप है मेरे पास, तो मैंने वही आज एडिट करी हुई है और वही मैं डाल रही हूँ आज, और व्लॉग आप लोग कल मिलेगा। सो गाइस, मैं व्लॉग एंड आज कर रही हूँ। आज मैंने वैसे मैंने परसों के लिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं एंड जो मेरा पहले वाला व्लॉग था उसमें मैंने एंड नहीं किया था, तो इसलिए मैं अभी एंड कर रही हूँ इसको। सो बने रहिए व्लॉग पे। मेरी व्लॉग रोज़ देखिए, अगर रोज़ आएंगे तो रोज़ देखिए, लेकिन जैसे मैं अब तो रोज़ ही आएंगे फ़िलहाल। और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे व्लॉग पे, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं व्लॉग कहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो और नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग।